Good morning, students. Myself Satish Kalla welcomes all of you in my channel Ultimate Science. और आज हम लेके आए बेटा क्लास +1 चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। सो मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले, उसके न्यूमेरिकल करने से पहले मैं कुछ बेसिक टर्म्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू मोल कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, 1 मोल होता क्या है बेटा? आपने 9th क्लास में पढ़ा भी है। 1 मोल है क्या? It is the quantity of any substance or amount of any substance containing 6.022 into 10⁻23 constant particles। यानी कि कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर यदि हमारे पास 6.022 into 10⁻23 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, देन उस सब्सटेंस की उस क्वांटिटी, उस सब्सटेंस के उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? 1 मोल। क्या बोलते उसे? 1 मोल। और ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल जो है दे मे बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। सो दोबारा बताते हैं 1 मोल होगा क्या? एलिमेंट की बात आ जाए, कंपाउंड की बात आ जाए, गैस की बात आ जाए, या हम जनरल नेम बोले तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। सो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस है क्या? इट इज द क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस containing 6.022 into 10⁻23 constant particles. These constant particles may be atoms, molecules or ions. This is called 1 mole. एक है हमारे पास 1 mole of any substance। और इस वैल्यू को जो हम 6.022 into 10⁻23 ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं। दिस इज गिवन बाय अवोगाड्रो, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अवोगाड्रोस नंबर। तो इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? अवोगाड्रोस नंबर। सेकेंड टर्म जो हमारे पास है दैट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट। अब बात आती है बेटा क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। बच्चे आपने कई बार देखा होगा आपके घरों में जो है कबाड़ी आते हैं। कबाड़ी इन द सेंस क्या है? जो कूड़ा कर, जो हम ये कहें अखबार वगैरह, रद्दी वगैरह लेते हैं। और सपोज करो आपके घर में कोई ऐसा आया कबाड़ी, आपकी गली में आप मुझसे बुलवाया और आपने कहा कि हमने अखबारें बेचनी है, और उसके बाद तराजू में 5 किलो से ज्यादा का कोई है ही नहीं, हम आप नहीं, यानी कि इसका मेजरमेंट के तौर पे 5 किलो से ज्यादा का कोई बट्टा नहीं। तो ऐसे केस में वो क्या करता है? और यदि अखबारें बहुत ज्यादा है तो टाइम को बचाने के लिए वो पहले क्या करता है? 5 किलो एक साइड रखिए, उसकी दूसरी साइड एक गट्ठी बना लेता है, उसको रस्सी से बांध लेता है और फिर उधर कर लेता है। तो यानी कि 5 उसके पास अपना था और 5 को से मेजर कर दिया, यानी कि टोटल 10। इस तरह से वो करता जाता है। या फिर आपने कई बच्चों को नोट्स बनाते देखा होगा, 5 कॉपीज की ढेरी बना ली, दूसरी है, उसको लेवल चेक करते हैं। यदि लेवल इक्वल आ रहा है इसका मतलब क्या है? सभी में 5-5 है, सभी में 5-5 है कॉपीज। तो यहां पर वही सेम केस है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट है क्या? रिलेटिव का मतलब क्या है? इन रिलेशन टू समथिंग। जब भी किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास होगा क्या? मास ऑफ 1 एटम। जब भी किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास यानी कि मास ऑफ 1 एटम मेजर किया जाता है किसी स्टैंडर्ड वैल्यू से, स्टैंडर्ड वैल्यू मीन जो हमने पहले से डिसाइड कर दी, तो यदि उससे कंपैरिजन करते हैं दैट हाउ मेनी टाइम्स 1 एटम ऑफ गिवन एलिमेंट इज हैवियर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है? व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट? इट इज डिफाइंड एज हाउ मेनी टाइम्स 1 एटम ऑफ गिवन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 into मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। यानी कि कार्बन 12, हम जानते हैं कार्बन के 2 आइसोटोप हैं, एक C12 और एक C14। तो हमने C12 वाला फॉर्म दिया। यदि कार्बन 12 फॉर्म में है, उसके 1 एटम का जो मास है उसका यदि 1/12 टाइम्स कर दे तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू। हमें ये देखना है कि गिवन एलिमेंट का 1 एटम इस चीज से कितने गुना भारी है। हाउ मेनी टाइम्स द गिवन एलिमेंट, हाउ मेनी टाइम्स द 1 एटम ऑफ गिवन एलिमेंट इज हैवियर। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये होगी हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टार्टिंग के अंदर इसे चूज किया क्या? स्टैंडर्ड के रूप में 1/12 into मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो बता रहा हूं दोबारा बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास है क्या? Relative atomic mass of any element is defined as how many times 1 atom of given element is heavier than 1/12 into mass of 1 carbon 12 atom. So this is called relative atomic mass, and its unit क्या है इसका? AMU, या इसे U भी बोल देते हैं, AMU या फिर स्मॉल u। ये किसका यूनिट है? रिलेटिव एटॉमिक मास का। और अपने लोअर क्लासेस में एटॉमिक मास का यूनिट भी क्या पढ़ा है? AMU या फिर क्या पढ़ा है? U।
दोनों सेम है। रिलेटिव वर्ड सिर्फ इसलिए यहां पर आया है क्योंकि यहां पर एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का मेथड के अनुसार आया है, क्योंकि यहां हमने एटॉमिक मास यानी कि वन एटम का मास निकाला है किसी चीज को रिलेट करके, किसी स्टैंडर्ड वैल्यू से रिलेट करके, इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास। अदरवाइज रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास बोथ आर द सेम थिंग एंड द वैल्यू इज सेम, इवन द यूनिट्स आर सेम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहां पर बात करके चलता हूं, यदि मैं कहता हूं रिलेटिव एटॉमिक मास, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। आपने लोअर क्लास में पढ़ा है, जो सोडियम है, सोडियम एलिमेंट का सिंबल क्या है, Na। इसका मास नंबर कितना है, 23। मास नंबर कितना है, 23। और जो मास नंबर होता है वही क्या होता है, एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास भी कितना होगा, 23। रिलेटिव एटॉमिक मास से वो भी क्या होगा, 23। और यूनिट क्या है, दोनों का सेम, यानी कि क्या होगा, AMU या फिर 23U। क्लियर? दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास। क्लियर? बात आपको बता देना चाहते बेटा दोबारा से ये कि रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास बोथ आर द सेम थिंग, इन बोथ द केसेस वैल्यूज आर सेम, इन बोथ द केसेस यूनिट्स आर सेम, ओनली डिफरेंस इज इन द कैलकुलेशन मेथड। In the case of relative atomic mass, we have calculated the mass of one atom of given element by using any standard value, or atomic mass simple mass of one atom of given element. अब बात आती है जो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, दिस स्टैंडर्ड वैल्यू इज कॉल्ड 1 AMU। सो 1 AMU है क्या, इट इज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। जो 1 कार्बन 12 एटम है उसका जो मास है उसका 1/12 टाइम्स कर दें तो इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, 1 AMU या फिर 1U। क्लियर है चीजें, क्लियर है चीज। और आपको बता भी देंगे AMU या U क्या है, दे इसे हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। और आपको याद होगा मैंने अपने वीडियो में कन्वर्जन फैक्टर में बताया भी था कि 1 AMU किसके बराबर है, 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। क्लियर है चीज, कोई डाउट? नेक्स्ट टर्म है हमारी ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट। पहले आई है रिलेटिव एटॉमिक मास, अब है ग्राम एटॉमिक मास, इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूं GAM। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट, व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? व्हेनेवर द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, यानी कि किसी एलिमेंट का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वैल्यू सेम रहते हैं, सिर्फ उसका यूनिट AMU या U हटा के हम क्या लिखते हैं, ग्राम। तो इसे क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं इसे, ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं बोलता हूं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, बेटा आप जानते हैं कैल्शियम एलिमेंट सिंबल Ca, मास नंबर इज 40, तो एटॉमिक मास कितना होगा, 40 AMU। रिलेटिव एटॉमिक मास भी क्या होगा, 40 AMU। और अब मैं बोल रहा हूं ग्राम एटॉमिक मास, तो वैल्यू तो 40 सेम की सेम, सिर्फ इसमें करना क्या है, AMU की बजाय क्या जाना है, ग्राम, यानी कि 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना है, 40 ग्राम। इसी तरह से यदि मैं बोलता ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम तो वो क्या जाता है, 23 ग्राम। क्लियर, क्लियर चीज। ग्राम एटॉमिक मास में है क्या, रिलेटिव एटॉमिक मास वाली वैल्यू सेम की सेम, सिर्फ यूनिट AMU की बजाय क्या हो जाएगा, ग्राम। नेक्स्ट टर्म 1 ग्राम एटम, जैसे 1 G एटम ऑफ एनी एलिमेंट। अब ये क्या होता है 1 ग्राम एटम? बेटा आपने लोअर क्लासेस में कलेक्टिव नाउन्स पढ़े हैं, जैसे 12 थिंग्स के पेयर को हम इकट्ठा या 12 थिंग्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, डजन। 500 वालों को क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। इसी तरह से यहां हमारा सिर्फ 1 ग्राम एटम एक स्पेसिफिक टर्म है, कलेक्टिव टर्म है। सो 1 ग्राम एटम, कई स्टूडेंट्स इसे क्या मानते हैं, 1 ग्राम एटम मीन किसी एटम का 1 ग्राम। नो, ये 1 ग्राम एटम ये किसी एटम का 1 ग्राम नहीं है। 1 ग्राम एटम एक टर्म है, एक स्पेसिफिक टर्म है। तो 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट होता क्या है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट का 1 ग्राम एटम किसके बराबर होगा, उस एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। अब जैसे देखिए, यदि मैं बोलता हूं 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, तो वो किसके बराबर होगा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। और ग्राम एटॉमिक मास क्या है, अभी हमने पढ़ा, रिलेटिव एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम क्या है, 23 AMU। सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम क्या हो जाएगा, वैल्यू सेम, यूनिट AMU क्या, ग्राम, यानी कि और 23 ग्राम ऑफ सोडियम।
तो यानी कि अब पूछा क्या है 1 ग्राम एटम, तो मैंने बोला 1 ग्राम एटम किसके बराबर है, ग्राम एटॉमिक मास के। यदि मैं बोला 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम तो कितना हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास, वो सोडियम के बराबर, और वो कितना है 23 ग्राम। तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम, यानी कि सोडियम एलिमेंट का 1 ग्राम एटम किसके बराबर है, सोडियम एलिमेंट के 23 ग्राम के बराबर। सिमिलरली यदि मैं बोलता हूं 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम तो वो किसके बराबर होगा, कैल्शियम के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, यानी कि कैल्शियम के 40 ग्राम के बराबर। यदि बाई चांस हमें रहता है 5 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, तो हम जानते हैं यूनिटरी मेथड हम जानते हैं 1 ग्राम एटम इसके बराबर है, तो 5 ग्राम एटम क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई, तो 23 इंटू 5 दैट इज 115 ग्राम ऑफ सोडियम। बेटा ये जो टर्म्स मैंने बताई ये सभी टर्म्स किसके अंदर एप्लीकेबल थी, दीज टर्म्स आर एप्लीकेबल इन केस ऑफ एनी एलिमेंट। अब हम बात करके चलेंगे इन केस ऑफ एनी कंपाउंड और गैस, ठीक है। अब हम बात करें बेटा इन केस ऑफ कंपाउंड और गैस। जो पहले हमने टर्म बताई थी रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, 1 ग्राम एटम, वो सभी टर्म्स कहां एप्लीकेबल थी, इन केस ऑफ एलिमेंट। अब जो टर्म्स मैं बताने जा रहा हूं इन केस ऑफ कंपाउंड और गैस या कंपाउंड्स और गैसेस के केस में टर्म्स लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस। वहां पहली टर्म क्या थी, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट। अब यहां है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस। इस सब्सटेंस के अंदर कंपाउंड भी आ गया और गैस भी आ गया। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, जरा माइंड में अपना घुमाएंगे बेटा पुरानी डेफिनेशन रिलेटिव एटॉमिक मास की। वो क्या था, इट इज डिफाइंड एज हाउ मेनी टाइम्स वन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। यानी कि 1 कार्बन 12 एटम का जो मास है उसका 1/12 टाइम्स करें, उस वैल्यू से गिवन एलिमेंट का 1 एटम कितने गुना भारी है उसे हम क्या बोलते थे, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब आता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस। तो डेफिनेशन सेम, सिर्फ थोड़ा सा चेंज। वहां क्या था, इट इज डिफाइंड एज हाउ मेनी टाइम्स 1 एटम ऑफ गिवन एलिमेंट। अब यहां आएगा इट इज डिफाइंड एज हाउ मेनी टाइम्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ गिवन सब्सटेंस, और बाकी सेम इज हैवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। यानी कि वहां क्या था, गिवन एलिमेंट का 1 एटम इस वैल्यू से कितने गुना भारी है। अब यहाँ का गिवन सब्सटेंस का, सब्सटेंस कंपाउंड हो चाहे गैस हो, गिवन सब्सटेंस का 1 मॉलिक्यूल इस वैल्यू से कितने गुना भारी है, उसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। जैसे वहां भी मैंने बताया था एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास बोथ आर द सेम थिंग, सिर्फ रिलेटिव वर्ड टेक्निक की वजह से आया है कि उन्होंने साइंटिस्ट ने एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया, क्या मेथड अडॉप्ट किया, कौन सा स्टैंडर्ड यूज करके था, ठीक है। तो वहां भी वैल्यू सेम थी, सेम वे से मॉलिक्यूलर मास बोलूं या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, both are the same thing and even the units of molecular mass and relative molecular mass are same, और वो दोनों का यूनिट क्या है, AMU या फिर क्या है, U। अब एग्जांपल देखिएगा, मैं बोलता हूँ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, यानी कि मुझे H2SO4 के 1 मॉलिक्यूल का मास चाहिए, मॉलिक्यूलर मास चाहिए। और हम जानते हैं मॉलिक्यूल किससे बना है, एटम से, और एटम किन के होते हैं, एलिमेंट्स के। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखेंगे कि गिवन सब्सटेंस के 1 मॉलिक्यूल में, अब H2SO4 पूरा है, इसका 1 मॉलिक्यूल है, सामने देखेंगे यहाँ 1 है, यानी कि गिवन सब्सटेंस के 1 मॉलिक्यूल में कौन कौन से एलिमेंट है। तो हमने एलिमेंट देखिए हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। फिर हम ये देखेंगे इनके कितने कितने एटम्स हैं। तो हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम, 2 इंटू, सल्फर एटम एलिमेंट के 1 एटम, थोड़ा सा डिस्टेंस पर लिखेंगे 1 इंटू, ऑक्सीजन एलिमेंट के 4 एटम, 4 इंटू, थोड़ा डिस्टेंस पे लिखेंगे, अभी बताता हूँ क्यों। यानी कि हर एलिमेंट्स के जितने जितने एटम्स हैं हम वो लिख के उन सबको उनके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, सल्फर का कितना है 32 और ऑक्सीजन का कितना है 14, और इस सबको ऐड कर देंगे। तो डेफिनेशन क्या बनेगी मॉलिक्यूलर मास की, इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ गिवन कंपाउंड। कि गिवन कंपाउंड या गिवन गैस के 1 मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के फर्दर जितने एटम्स हैं उन सब के एटॉमिक मास के सम को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो कैसे कैलकुलेट करा है, फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट देखें, एलिमेंट के बाद उनके एटम्स देखे, एटम्स को उनके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई किया और फिर उनको सभी को ऐड कर दिया। तो आंसर क्या आएगा, 2 + 32 + 64, आंसर क्या होगा 98।
अब यदि मॉलिक्यूलर मास हो चाहे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो, वैल्यू सेम रहेगी, यूनिट क्या होगा, AMU। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 कितना है, 98 AMU, और सेम ऐसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 वो भी क्या है, 98 AMU। क्लियर। नेक्स्ट टर्म है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, बिल्कुल सेम वैसे ही चलेगी। याद कीजिए ग्राम एटॉमिक मास, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या था, whenever relative atomic mass of any element expressed in grams, तो वही सेम केस whenever relative molecular mass of any substance expressed in grams, यानी कि किसी सब्सटेंस की रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू तो सेम की सेम दे दे, सिर्फ यूनिट AMU की जगह ग्राम कर दे, तो उसे क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे आपके पास है CaCO3 का, मेरे पास आ गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालिए। पहले मैं क्या लिखूंगा, इसका मॉलिक्यूलर मास। उसी तरह से जैसे ऊपर निकाला, कैल्शियम एलिमेंट का 1 एटम इंटू कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन एलिमेंट का 1 एटम इंटू एटॉमिक मास 12, प्लस ऑक्सीजन एलिमेंट की 3 एटम मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, कैल्शियम का 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3। इसे सोल्व किया, 40 प्लस 12 प्लस 48, आंसर क्या आएगा, 100। अब यदि यहां होता मॉलिक्यूलर मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तो यूनिट क्या लिखते, AMU। अब क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो यूनिट AMU की जगह क्या जाएगा, ग्राम। क्या जाएगा, ग्राम। तो ये क्या रहेगा, 100 ग्राम ऑफ CaCO3। So this is the gram molecular mass of CaCO3. Next term, 1 gram molecule of any substance. वहां आपने क्या पढ़ा था, 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट। अब मैं बात कर रहा हूं 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस, भले कंपाउंड हो भले गैस। तो बिल्कुल सेम वैसे ही वहां हमने पढ़ा था 1 ग्राम एटम किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। तो सेम वैसे 1 ग्राम मॉलिक्यूल किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। सो 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज ऑलवेज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी कि किसी सब्सटेंस का जितना ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, यानी कि उसमें उतने ही ग्राम मॉलिक्यूल है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल है, सॉरी। ठीक है। अब मेरे पास आ गया 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, तो इसका ये किसके बराबर होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसका, CaCO3। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 अभी आपने निकाला कितना है, 100 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 किसके बराबर आ गया, इट इज इक्वल टू 100 ग्राम ऑफ CaCO3। और मुझे क्या पूछा है, 3 ग्राम मॉलिक्यूल, तो 3 इंटू 100, यानी कि आंसर कितना आएगा, 300 ग्राम ऑफ CaCO3। कोई डाउट, क्लियर। अब हमारे पास इससे रिलेटेड 2 टर्म्स हो रहे हैं, वन इज द मोलर मास, सेकंड है मोलर वॉल्यूम। क्लियर। अब हम वो करते हैं, हम बात करें 2 मेन टर्म्स, वन इज मोलर मास, सेकंड इज द मोलर वॉल्यूम। क्या होता है मोलर मास, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस। अब जैसे हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, 1 ग्राम एटम, वो टर्म कहां एप्लीकेबल थी, ओनली इन केस ऑफ एलिमेंट। ऐसे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और 1 ग्राम मॉलिक्यूल, वो टर्म्स कहां एप्लीकेबल थी, हमारे पास कंपाउंड्स और गैस थे। लेकिन जो मोलर मास है, दिस इज द कॉमन टर्म एंड इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एज वेल एज गैसेस। यानी कि ये सभी जहां एप्लीकेबल है, तीनों केसेस में एप्लीकेबल है। तो व्हाट इज मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस होता क्या है हमारे पास, इट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गिवन सब्सटेंस। तो किसी भी गिवन सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास है, 1 मोल क्वांटिटी का जो मास है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। क्या बोलते हैं, मोलर मास। अब ध्यान दीजिएगा, यूनिट ऑफ मोलर मास, अब हम जानते हैं एलिमेंट्स हैं, आपने इसमें पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, और कंपाउंड और गैस में कौन सी टर्म होती है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। लेकिन दोनों ही जहां यूनिट्स क्या था, AMU। क्या था, AMU। अब मोलर मास कॉमन टर्म है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, वैल्यू तो सेम रहेगी, सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, यूनिट। वहां यूनिट क्या था, AMU, और यहाँ यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल। क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल। तो ध्यान रखिएगा, जब हम ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात बोलते हैं, सॉरी सबसे पहले जब हम रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की बात बोलते हैं, तब यूनिट क्या है, AMU या फिर U। एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास में भी यूनिट क्या है, AMU और U। यदि हम बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास की, तो उस समय AMU की वजह क्या हो जाएगा, ग्राम। यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम। और जब हम बात करते हैं मोलर मास की, तो भले एलिमेंट हो भले कंपाउंड हो, हर केस में ग्राम का क्या बन जाएगा, या AMU का क्या बन जाएगा, ग्राम पर मोल। तो यार एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैं बोलता हूं मोलर मास ऑफ सोडियम, वैल्यू सेम रहेगी हर जगह,
तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना था 23। एटॉमिक मास होता तो क्या लिखते 23 AMU। रिलेटिव एटॉमिक मास होता तब भी क्या लिखते 23 AMU। ग्राम एटॉमिक मास होता तब हम क्या लिखते 23 ग्राम। लेकिन अब क्या लिखेंगे मोलर मास है तो 23 ग्राम पर मोल। सेम बेसिक हमारे पास CaCO3। CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास क्या है हमारे पास, अभी अपने पीछे तरफ 100 AMU। यदि मॉलिक्यूलर मास पूछते या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास तो 100 AMU। ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछते तो 100 ग्राम। और अब बात कर रहे हैं मोलर मास की तो 100 वैल्यू सेम, यूनिट क्या होगा ग्राम पर मोल। और सेम ऐसे यदि NH3 निकालें, NH3 में देखिए नाइट्रोजन एलिमेंट का 1 एटम 1 into 14, हाइड्रोजन एलिमेंट के 3 एटम 3 into 1, तो 14 + 3 आंसर क्या होगा 17। सेम मॉलिक्यूलर मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता तो यूनिट AMU, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता तो ग्राम। अब क्या है मोलर मास तो यूनिट क्या होगा ग्राम पर मोल। तो ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड और ये गैस। क्लियर। नेक्स्ट टर्म मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम नेम से इंडिकेट हो रहा, मोलर मास मीन मास ऑफ 1 मोल ऑफ गिवन सब्सटेंस। तो मोलर वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस। एक बात, मोलर मास सभी जहां एप्लीकेबल है, एलिमेंट कंपाउंड गैस सभी केसेस में एप्लीकेबल है, लेकिन ये टर्म क्या है एप्लीकेबल ओनली इन गैसेस। सो मोलर वॉल्यूम होता क्या है हमारे पास, ये सिर्फ गैसेस में, एलिमेंट कंपाउंड में ये टर्म होती ही नहीं। तो मोलर वॉल्यूम है क्या, इट इज अ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट NTP। NTP क्या होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो वैल्यू ऑफ मोलर वॉल्यूम क्या है, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू फिक्स है। आपने अवोगाद्रोस लॉ भी पढ़ा था अभी पिछले मेरे वीडियोस में। अवोगाद्रोस लॉ में आपने पढ़ा था इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब यदि मैं उसका उल्टा चलूं, वहां क्या था, यदि वॉल्यूम इक्वल है तो मॉलिक्यूल इक्वल। अब मैं उल्टा चलता हूं, यदि मॉलिक्यूल इक्वल है तो वॉल्यूम इक्वल। तो इसलिए यहां गैस की नेम की डिपेंडेंसी नहीं है, फार्मूले की डिपेंडेंसी नहीं है, कंडीशंस की डिपेंडेंसी है एट NTP। गैस चाहे जो मर्जी हो, तो क्योंकि यदि उसके मॉलिक्यूल्स इक्वल हैं, और हम जानते हैं 1 मोल में मॉलिक्यूल्स फिक्स होते हैं 6.022 to 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो यानी कि गैस जो मर्जी हो, चाहे NO2 हो, चाहे SO2 हो, चाहे हमारे पास क्या नाम है H2 हो, चाहे CO2, कोई मर्जी हो, यदि मॉलिक्यूल इक्वल है तो उसका वॉल्यूम इक्वल होगा। तो उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ मोलर वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस। यानी कि किसी गैस के 1 मोल, या कहेंगे किसी गैस के 1 मोल में हम जानते हैं कितने पार्टिकल्स होते हैं 6.022 to 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल से बना है। तो यानी कि किसी गैस के यदि उतने मॉलिक्यूल्स है, गैस जो मर्जी है, तो उस केस में मोलर वॉल्यूम की वैल्यू फिक्स रहेगी मोलर वॉल्यूम, और वो कितनी होगी हमेशा 22.4 लीटर और 22.4 डेसीमीटर क्यूब और 22400 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, और 22400 मिलीलीटर, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर है, और यहाँ 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के ऊपर है। तो इन 4 चीजों की वैल्यू के बराबर होगी ऑफ दैट गैस एट NTP। तो वैल्यू ऑफ मोलर वॉल्यूम याद रखना है, वो कितना है 22.4 लीटर और 22.4 डेसीमीटर क्यूब और 22400 सेंटीमीटर क्यूब और 22400 मिलीलीटर ऑफ दैट गैस। जो भी गैस है हमारे पास H2 है, O2 है, N2 है, जो भी है एट NTP, उस गैस का नाम आ जाएगा। अब एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल आ गया मोलर वॉल्यूम ऑफ NH3। इसका मतलब क्या हो गया, NH3 गैस का 1 मोल का वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस। NH3 को क्या बोलते हैं अमोनिया गैस। तो ये कितना होगा हमेशा 22.4 लीटर और 22.4 डेसीमीटर क्यूब और 22400 सेंटीमीटर क्यूब और 22400 मिलीलीटर ऑफ अमोनिया गैस एट NTP। ये जरूर लिखना है आपको साथ में। तो बेटा ये थी हमारी सारी की सारी टर्म्स, जो बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू मोल कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो में बताई गई सारी की सारी टर्म्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि बेटा आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश कालरा को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप मेरे फर्दर अपडेट्स भी पा सकें। तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।